भगवान शिव और रहस्यमयी द्वार। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। चारों ओर शांति थी और समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। एक दिन शिव के परम भक्त राजकुमार अरुण ने अपने राज्य के संकटों को सुलझाने के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा की। उसका राज्य लंबे समय से सूखे और अकाल से जूझ रहा था। उसने सुना था कि भगवान शिव स्वयं उसकी परीक्षा लेने वाले हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह परीक्षा कितनी कठिन होगी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजकुमार अरुण कैलाश के निकट एक अजीब जगह पहुंचा। वहां एक चमकता हुआ द्वार था जिस पर लिखा था, सत्य का मार्ग कठिन है लेकिन यही परम मोक्ष का द्वार है। जैसे ही अरुण ने द्वार खोलने का प्रयास किया, एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुआ। उसने पूछा, वत्स, क्या तुम इस द्वार से प्रवेश कर सकोगे? अरुण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं केवल सत्य के मार्ग पर चलूंगा, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों न हो। साधु मुस्कुराया और द्वार खुल गया। जैसे ही अरुण अंदर गया, उसने देखा कि वहां एक विशाल खाई थी जिसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो तो आगे बढ़ो। अरुण ने विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाया और आश्चर्यजनक रूप से खाई स्वयं ही एक पुल में बदल गई। उसने सीख लिया कि सच्चे विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलने से असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरे द्वार पर लिखा था, क्रोध विनाश का द्वार है, धैर्य निर्माण का। जैसे ही अरुण ने द्वार खोलने की कोशिश की, एक दैत्य प्रकट हुआ जिसने उसे भड़काने के लिए अपशब्द कहना शुरू कर दिया। दैत्य ने कहा, तुम एक नाकाम राजकुमार हो जो अपने राज्य को बचा नहीं सका। अरुण का क्रोध उबल पड़ा, लेकिन तभी उसने शिव की बात याद की, जो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकता वह दूसरों पर शासन नहीं कर सकता। उसने अपने क्रोध को शांत किया और दैत्य को प्रेम से उत्तर दिया, जो होना था वह हो गया। अब मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए यहाँ हूँ। दैत्य हंसते हुए अदृश्य हो गया और द्वार खुल गया। यह परीक्षा उसे सिखा गई कि क्रोध पर नियंत्रण रखना ही सच्ची शक्ति है। अब अरुण तीसरे और अंतिम द्वार पर पहुंचा, जहां लिखा था, त्याग ही सच्ची संपत्ति है। इस बार द्वार के सामने एक चमत्कारी जलाशय था जिसमें अमृत बह रहा था। तभी एक आवाज आई, यदि तुम इस अमृत को पी लेते हो तो तुम अमर हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। अरुण के मन में लालच आया, लेकिन फिर उसने सोचा, यदि मैं अमर हो भी गया तो बिना अपने राज्य और प्रजा के मेरा जीवन व्यर्थ होगा। उसने बिना अमृत पिए ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अचानक भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुमने अपनी सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। सत्य, धैर्य और त्याग ही सच्ची भक्ति के मार्ग हैं। इसके बाद भगवान शिव ने अरुण को आशीर्वाद दिया और उसके राज्य में वर्षा होने लगी। फसलें लहलहाने लगी और सुख शांति लौट आई। सत्य के मार्ग पर चलने से असंभव भी संभव हो जाता है। क्रोध पर नियंत्रण रखकर ही सच्ची विजय प्राप्त होती है। त्याग ही सच्ची संपत्ति है जो अंततः सुख और समृद्धि लाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव के मार्गदर्शन में चलकर हम अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।